बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी अक्लमंद शौख चंचल नवासी एक साथ रहते थे। बूढ़ी औरत को सब गांव वाले नानी अम्मा कहते थे और इसकी नवासी को शीतल कहकर पुकारते थे। नानी अम्मा की बेटी और दामाद एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। तब ही इनकी नवासी शीतल इनके पास रह रही थी। वो दोनों अपना पेट पालने और घर चलाने के लिए दिन भर सख्त मेहनत मजदूरी करते। शाम को रूखा सूखा खा पी कर सो जाते। जब भी घर वाले इनकी मेहनत, खुशमिजाजी, अक्लमंदी की तारीफ किया करते थे। ख़ास तौर पर शीतल की बातों और इसकी आदतों का तो सभी गुण गाते थे। नानी अम्मा के बेटे, बहुएं, पोते और पोतियां करीब के एक बड़े शहर में रहते थे। इन्हें माँ का कोई ख्याल ना था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। इस साल गर्मियों के दिन थे। नानी अम्मा को अपने बेटे, बहुओं और पोते पोतियों की याद सताने लगी। इसने अपनी नवासी शीतल को जब ये बात बताई तो इसने कहा, नानी अम्मा, चलो मैं तैयारी करवा देती हूँ, कल ही यहाँ से रवाना हो जाना। तुम्हारा जितना जी चाहे वहाँ रह कर वापस आ जाना। नानी अम्मा ने यह सुनकर कहा, बेटी तुम नहीं चलोगी? अक्लमंद और खुशमिजाज शीतल ने कहा, नानी अम्मा, जिन बेटों को माँ का ख्याल नहीं, इनके पास जाकर मैं क्या करूँगी? मैं तो इनकी भांजी हूँ। कहीं मेरी मुमानिया को मेरा जाना पसंद ना आए। नानी अम्मा तुम चली जाना। नानी अम्मा ने अपनी प्यारी नवासी की इस अक्लमंदी वाली बातों का बेटे से मिलने का इरादा तर्क करना चाहा, लेकिन शीतल ने इन्हें मना कर दिया। इस तरह दूसरे रोज़ सुबह नानी अम्मा जब रवाना होने लगी तो शीतल ने कहा, जंगल में भेड़िया है, ज़रा संभल कर जाना। नानी अम्मा ने हाँ हाँ करते हुए सामान की पोतली सर पर रखी, वहाँ से रवाना हो गई। नानी अम्मा जाने लगी तो शीतल छोड़ने आई। अभी वो जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि एक खौफनाक भेड़िया इसके सामने आ गया और बोला, बुढ़िया बुढ़िया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नानी अम्मा डर गई और रोते हुए बोली, बेटे से मिलने जा रहा हूँ, जब वापस आ जाऊंगी तो फिर खाना। नानी अम्मा के रोने पर बुढ़िया मान गया और कहा, तो जब वापस आएगी तो मैं तुझे ज़रूर खाऊंगा। ठीक है ना कहकर नानी अम्मा वहाँ से चल पड़ी शहर की तरफ। बेटे के घर पहुँचकर वो बहुत खुश हुई। बेटों और बहुओं ने जब माँ को देखा तो पूछा कि माँ कब और तुम आई हो, कब जाओगी? नानी अम्मा ने कहा, बेटा अभी तो आई हूँ और जाने के बारे में पूछने लगे हो। नानी अम्मा को दुख हुआ। इसने कहा, आज रहकर कल ही चली जाऊंगी। पोते पोतिया ने जब ये सुना तो कहा, हम इस तरह दादी अम्मा को जाने नहीं देंगे, बल्कि दादी अम्मा अब हमारे ही यहाँ रहेंगी। नानी अम्मा को पोते पोतियों का ये रवैया बहुत पसंद आया। इसने इनको दिल से दुआएं दी। जब तक दिल मेरे वहाँ रही इनको कहानियाँ सुनाती, अपनी दादी की खूब भगत करते। इस तरह हफ्ता गुजर गया और नानी अम्मा को लगा कि यहाँ रहना बहुओं को नागवार गुजर आया, तो इसने रोज़ गाँव जाने का फ़ैसला कर लिया। नानी अम्मा अपने गांव जाने के लिए जब तैयार हुई तो उन्होंने अपने पोतियों और पोतों से जंगल में भेड़िए के मिलने की बात कही। तो इन बच्चों ने कहा, दादी अम्मा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़ों से बड़ी हुई एक बोरी बांध लेना। जब बिटिया से सामना हो तो अपना पेट सामने कर देना। नानी अम्मा ने ये पोतों पोतियों का कहा माना, अपने पेट पर राख कांच के टुकड़ों से बड़ी हुई बोरी बांध ली और जंगल के रास्ते की रवाना हो गई। नानी अम्मा के पोते और पोतियाँ अपनी दादी को दूध तक छोड़ने के लिए आए। इनके आंसू निकल रहे थे, जबकि नानी अम्मा इनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। जब तक वो शहर के किनारे हाथ हिलाते रहे। नानी अम्मा जंगल में पहुंची तो पहले भेड़िए ही से सामना हो गया। जैसे भेड़िया नानी अम्मा का इंतज़ार ही कहा रहा था। भेड़िया सामने आया, बोला, भेड़िया अब तू ही बता, मैं तुझे कहाँ से खाऊं? बेटे, मुंह तो मेरा पतला है, हाथ में मेरे हड्डी में, पाँव में गले हुए हैं, मोटा टुकड़ा सिर्फ मेरा पेट है, इसलिए तू पहले इसी को खा। भेड़िए ने कहा, सचमुच अम्मा कि तुम बहुत मोटी टुकड़ी ताज़ी लग रही है। फ़ौरन वो लपटा और नानी अम्मा के पेट पर अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। लेकिन ये कि इसने दांत गाड़े, नानी अम्मा के पेट पर बड़ी हुई राख और कांच के टुकड़ों से बड़ी हुई बोरी फट गई। इसकी राख और कांच उड़कर भेड़िए की आंखों में घुस गई। इस तरह भेड़िए की आंख में
खूब ज़ोर का दर्द होने लगा और कराहते हुए इधर उधर भागने लगा। बूढ़िए भेड़िए की इस हालत को देखकर नानी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को जहानत की दाद दी और इनको दवाएं देते तो हुए जल्दी जल्दी जान बचाकर जंगल पार करने लगी। शाम तक अपने घर पहुंच गई। यहाँ शीतल इसके लिए बेताब दरवाजे पर ही बैठी थी। वो उठी और नानी अम्मा की बाहों में झूलने लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मेरे चैनल को। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।